आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान और सबसे पहले बात करते हैं 6 बजे की 6 बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी और अहम खबर की, यानी कि चौथा चरण और 13 कोरण। और चौथे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन रहा और शाम होते होते इसका जो प्रचार है वो थम गया। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों की 96 सीटों पर सोमवार यानी 13 मई को चुनाव होना है। और इस दिन मतदाता जो हैं वो 5 केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री, 2 क्रिकेटर और एक अभिनेता समेत करीब 1717 प्रत्याशियों की जो किस्मत का फैसला है वो जनता करेगी। यानी कि चौथे चरण में मतदान होगा और इसका पूरा परिणाम जो है वो 1 जून 2024 को आएगा। इस चरण में कौन किसको मात देता है और कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो यूपी की इन सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण पर शाहजहांपुर, खीरी, धरौरा, सीतापुर, हरदोई में मतदान होगा। उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज ये अहम सीटें हैं। कानपुर, अकबरपुर और बहराइच में मतदान होगा चौथे चरण में, यानी कि 13 मई को मतदान होना है मिश्र। तो धरौरा, कन्नौज जो अहम सीटें हैं, कानपुर, अकबरपुर जिसमें इस कानपुर 2 लोकसभा सीटों के लिए लगातार जो अपने प्रत्याशियों के समर्थन में राजनीतिक दल चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। संदीप मिश्रा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। संदीप, चौथे चरण के मतदान को लेकर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, अगर तैयारियों का जिक्र किया जाए? अगर हम बात करते हैं तो आज जो है प्रचार प्रसार थम गया है, यानी कि पार्टी के कोई प्रत्याशी आसपास नजर नहीं आएंगे। और इसके साथ ही साथ प्रचार प्रसार से 13 महत्वपूर्ण सीटें हैं लोकसभा की और इसके साथ साथ एक विधानसभा की सीट है। यहाँ पर प्रचार प्रसार पूरी तरीके से थमता हुआ नजर आ रहा है। यानी लोकसभा चौथे चरण की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें सहारनपुर लोकसभा सीट है, खीरी सीट है, धौरारा सीट है, सीतापुर है, हरदोई है, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच की सीटों पर 13 तारीख को मतदान होने हैं। इसको लेकर के पूरी तरीके से प्रचार प्रसार आज जो है शाम से थम गया है। लेकिन अब साफ तौर पर 130 प्रत्याशियों का जो चुनाव मैदान में है उनका पूरी तरीके से दांव अब खेलना रह गया है। तो यानी कहीं न कहीं उन प्रत्याशियों पे अब जो दांव है, तो कहीं अब ये उन प्रत्याशी हैं जिन्हें जहां पर जो है सभी मैदान में उतरे हुए हैं। इसके साथ साथ दौरौला एक सीट है, विधानसभा है, जहां पर जो है विधानसभा सीट पे नामांकन होने हैं, मतदान होने हैं। उस सीट पर भी लगातार प्रत्याशी जो है 10 प्रत्याशी मैदान में है। तो ये भी माना जा रहा है 13 तारीख को एक साथ मतदान होंगे। जी बिल्कुल संदीप, क्योंकि अब चौथे चरण में मतदान होना है, एक एक सीट को लेकर अगर बात करेंगे तो वक्त लंबा जाएगा। लेकिन इसमें से कुछ हॉट सीट हैं, धरौरा, शाहजहांपुर, और हालांकि हर एक सीट अपने आप में बेहद मायने रखती है और इन सीटों पर मतदान होगा। इसको लेकर तैयारियों को लेकर अगर देखा जाए तो प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो ये चुनाव, इसको लेकर क्या तैयारियां पूरी कर ली गई हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे कुछ हार्ड सीटें मानी जा रही हैं। जैसे हम धौरारा की बात करते हैं, इसके साथ ही साथ हम कन्नौज की बात करते हैं जहां से अखिलेश यादव ने नामांकन किया है, वो प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हुए हैं। और यही इसी की तरह बात करते हैं तो कानपुर की एक सीट है, काफी महत्वपूर्ण सीट है। तो ये जो सीटें हैं काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं जहाँ पर हॉट सीट कही जा सकती है, जहाँ पर जो प्रत्याशी है वो बड़े प्रत्याशी दांव पे लगाए हैं। यानी कि जहाँ तीसरे चरण में देखने को मिला था कि बदायूं और मैनपुरी ये सीटें महत्वपूर्ण हुआ करती थी, तो यहाँ पे चौथे चरण की अगर हम बात करते हैं तो कन्नौज एक बड़ी सीट है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो चुनाव मैदान में है, वो चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके से इस बार के चौथे चरण में है, 13 तारीख को वोटिंग होनी है। बिल्कुल, प्रचार प्रसार थम चुका है। शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और हालांकि अब प्रचार थम चुका है, चौथे चरण के मतदान को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं और लगातार जो मतदाताओं को है वो जागरूक करने का भी प्रयास किया गया कि वो अपने मताधिकार का, यानी कि इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच समेत इन लोकसभा सीटों पर चुनाव है। शाहजहांपुर, खीरी, धरौरा सीट और कन्नौज सीट बेहद हॉट सीटों में से एक मानी जाती है। हरदोई और मिश्रिक में भी मतदान होगा।
आगे बात करते हैं जेल से रिहाई, बीजेपी पर चढ़ाई। 50 दिन बाद जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि पीएम मोदी अमित शाह को पीएम बनाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी शाह के लिए वोट मांग रहे हैं और जो भी मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं वो ये सोच रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, रिहाई के बाद से ये पहला रोड शो की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली की ये तस्वीर और दिल्ली लोकसभा जो दक्षिण लोकसभा सीट है दिल्ली की, उसके लिए पूरी तरीके से इस रोड शो के जरिए हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं और खुशी के साथ साथ रिहाई के बाद ये पहला रोड शो अरविंद केजरीवाल का, साथ में पंजाब के सीएम भगवंत मान को भी आप देख पा रहे हैं जो इस रोड शो में शामिल हैं और ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से राहत, अंतरिम जमानत मिलने के बाद ये पहला रोड शो है, क्योंकि कैंपेनिंग के लिए ही यह अंतरिम जमानत इस लिहाज से बेहद मायने रखती है। 21 दिन की मोहलत और अब 20 दिन, और 20 दिन में क्या कुछ आगे के कार्यक्रम रहेंगे, क्योंकि ये पहला रोड शो अरविंद केजरीवाल का सामने आ रहा है। तो 2 जून को सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आम आदमी पार्टी देश भर की जो 22 सीटें हैं उनमें चुनाव लड़ रही है। इनमें से पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी। दिल्ली की 7 में से 4 और गुजरात की 2 लोकसभा सीटें शामिल हैं। दिल्ली में 25 मई और पंजाब में 1 जून तक मतदान होना है और इसको लेकर आप देख पा रहे हैं अब रोड शो, और रोड शो के जरिए वो जन समर्थन जुटाने की कवायद आम आदमी पार्टी के मुखिया सीएम की नजर आ रही है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद अब पूरी तरीके से चुनावी प्रचार प्रसार में जोश भरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही रिहाई मिलती है वैसे ही लगातार ये कहा जाए जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई और मानो एक आम आदमी पार्टी को एक ताकत और एक मजबूती और एक जान मिल गई है और इस तरीके से अब एक जोश भरते हुए इस रोड शो के जरिए नजर आ रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। साथ में मौजूदगी है पंजाब के सीएम भगवंत मान की। तो रिहाई के बाद सबसे पहले अपने परिवार के साथ जाकर संकट मोचन के दर्शन किए आज अरविंद केजरीवाल ने, यानी कि संकट से कितनी निजात मिलेगी। हालांकि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई अहम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी एक पार्टी नहीं, एक सोच है और ये बात भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि देश का भविष्य जो है वो आम आदमी पार्टी है और इसीलिए आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो बड़े नेता रहे, उन्हें गलत आरोपों में फंसाकर, यानी कि शराब नीति घोटाले में फंसाकर जेल भेजने का काम किया गया, यानी कि पार्टी को कमजोर करने का काम किया गया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम अहम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। तो फिलहाल दक्षिणी दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो हैं रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि पूरे तरीके से अब चुनावी प्रचार प्रसार में एक सजगता और सतर्कता देखने को मिल रही है। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की है जो आज आफसा खान हमारी सहयोगी, सुन लेते हैं क्या कुछ बातचीत हुई इस दौरान। प्रत्याशी आपको बात बता दें, सही राम पहलवान इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनके उपलक्ष्य में, जिनके लिए यहाँ खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बड़ी रैली का आह्वान करने जा रहे हैं। बात करते हैं सीधा
सहीराम जी के साथ में, कैसा लग रहा है आज आपको? मुझे तो बड़ी खुशी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच में आने वाले हैं, मेरे लोकसभा क्षेत्र की जनता के बीच में आने वाले हैं। मुझे तो बड़ी खुशी है। केजरीवाल जी बाहर निकल कर आ गए हैं। फाइनली अगर कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको जमानत मिल जाती है अंतरिम, कैसा लगता है? क्या लग रहा है अब चुनावों में क्या कुछ नया क्या किया जाएगा, क्या कुछ बदलाव आ जाएगा? चुनाव बदलाव आ चुका है। जो लोग निराश बैठे थे आज वो पूरे जोश के साथ ग्राउंड पे हैं। और बताइए, यदि दूसरी पार्टी की, विपक्षी पार्टियों की यदि बात कर ली जाए तो विपक्षी पार्टी को और अपने आप को आप किस दौर पर महसूस करते हैं, कहाँ देखते हैं? कहाँ आप रामवीर सिंह विधूड़ी को देखते हैं, कहाँ आप अपने आप को यहाँ देखते हैं? सर, क्या क्या आप कुछ देने वाले हैं यहाँ की जनता की? यदि बात की जाए तो उनको जीतने के बाद क्या कुछ नया देने वाले? 10 साल दिल्ली की जनता ने एक नहीं 7 सांसद दिए हैं, एक नहीं 7। एक बार भी वो अपने काम बताते हैं, मंच पे आ जाएं। और साउथ दिल्ली या पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, एक बार भी दिल्ली की समस्याओं के लिए अगर वो लोकसभा में बोले हो तो वो अपना रिकॉर्ड दे दे मुझे। सर, विपक्षी पार्टी तो एक बड़ी बात रख रही है। उनका कहना है कि केजरीवाल की सिर्फ जमानत हुई है, कोई केजरीवाल को यहाँ से रिहाई नहीं कर दी गई है, जो इतनी खुशी मनाई जा रही है समस्त दिल्ली के लिए कहा जाता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो वो कहते थे कि कई सालों तक बेल ही नहीं मिलेगी। आज ये तो मानेंगे बेल मिलेगी, ये तो मानेंगे ना। सुप्रीम कोर्ट अभी 2 तारीख को दोबारा सिलेंडर करेंगे, उसके बाद रेगुलर बेल होगी। केस ही नहीं रहेगा, 2 महीने में केस ही खत्म हो जाएगा। केस ही नहीं है कुछ। पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सहीराम पहलवान को यहाँ सुन रहे थे, जो कि बता रहे थे किस प्रकार से एक बड़ी लोकसभा यहाँ जो है लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ एक बड़ी रैली का आह्वान करने जा रहे हैं, एक बड़े रोड शो को यहाँ करने के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए समस्त तरह की बातों को बताते और अपनी समस्त जीतने के बाद समस्त नीतियों को बताते हुए नजर आए। दिल्ली से के न्यूज के लिए अफशा खान। तो ये फिलहाल जो प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में और इन्हीं के लिए ये हुंकार, ये रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जिससे हमारी के न्यूज़ की सहयोगी आसफा खान ने खास बातचीत की और दिल्ली के डिप्टी मेयर से भी खास बातचीत की है आसफा खान ने। वो भी आपको सुनाते हैं कि इस दौरान क्या बातचीत रही। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल की डिप्टी अगर मेयर की जाए तो आलम मोहम्मद इकबाल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, इनके द्वारा समझना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल तो हालांकि ये रोड शो की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली के डिप्टी मेयर से क्या कुछ बातचीत होगी वो भी आपको सुनाएंगे। फिलहाल तकनीकी खामी सामने आ रही है, लेकिन रोड शो की ये तस्वीरें जहां पर आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील इस रोड शो के जरिए एक जनाधार जुटाने की कवायद नजर आ रही है। यानी कि रिहाई के बाद से ही हालांकि इस अंतरिम जमानत को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई। जब गृह मंत्री अमित शाह चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे होते हैं तो उनसे जब सवाल पूछा जाता है तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को ये समझना चाहिए कि अंतरिम जमानत मिली है, रिहाई नहीं हुई। लेकिन इस बीच एक कड़ी चुनौती, क्योंकि आम आदमी पार्टी को एक तरीके से देखा जा रहा था कि जब से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल गए तब से लगातार वो तमाम कोशिशें और इसके बाद अब अंतरिम जमानत मिल गई है। इसके बाद एक्टिव मोड में जो नजर आ रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम के साथ में मौजूदगी है, अपने प्रत्याशी के समर्थन में ये रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कितना फायदा और कितनी मजबूती मिलेगी विपक्षी यानी कि इंडिया गठबंधन को, ये देखना भी बेहद मायने रखता है, अहम है, क्योंकि अब आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी चुनावी प्रचार प्रसार के लिहाज से अंतरिम जमानत जो है दिल्ली के सीएम की बेहद अहम है। क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरे देश भर की 22 सीटों पर चुनावी मैदान में है, चुनाव लड़ रही है। इनमें से पंजाब की 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी और दिल्ली की 7 में से 4 और गुजरात की 2 लोकसभा सीटें शामिल हैं। 25 मई को दिल्ली में मतदान होगा और पंजाब में 1 जून को मतदान होगा। इसको लेकर अब पूरी तरीके से कमर कस ली है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने और अब चुनावी प्रचार प्रसार में
नजर आ रहे हैं और ये पहला रोड शो है रिहाई के बाद, यानी कि जेल से निकलने के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ये पहला रोड शो। और कितना जनाधार और कितना जन समर्थन जुटता है और कितनी ताकत, आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, उस पर नजर रहेगी। हालांकि जिस तरीके का जनसैलाब नजर आ रहा है, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोकप्रियता फिलहाल देखने को मिल रही है। जिस तरीके से इस रोड शो के दौरान एक जन समर्थन, जन सैलाब नजर आ रहा है, लोगों की भीड़, और जैसे ही अंतरिम जमानत मिलती है, आतिशबाजी और पटाखे जिस तरीके से छुटाए जाते हैं, ये दिल्ली के सीएम के प्रति एक लोकप्रियता को दर्शाता है। क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी इस बात का जिक्र कर रही है कि आम आदमी पार्टी एक पार्टी नहीं, एक सोच है और संविधान को बचाने की लड़ाई, तानाशाह के खिलाफ ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो जैसे ही अंतरिम जमानत मिलती है दिल्ली के सीएम को, सबसे पहले उनका वक्तव्य जो सामने आता है कि मैं अपनी पूरी ताकत से तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों को साथ आना होगा, हमें मिलकर इसके खिलाफ लड़ना है। तो राष्ट्रीय जो संयोजक आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले शराब नीति से जुड़े जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 1 जून तक की यह अंतरिम जमानत अब मिली है सुप्रीम कोर्ट से। अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा, 4 जून को रिजल्ट सामने आएगा। हालांकि कोशिशें की गई कि 4 जून तक यह अंतरिम जमानत मिल सके, लेकिन फिलहाल कोर्ट का साफ इनकार रहा इस बात से। लेकिन अब 20 दिन में कितना जोश और कितनी ताकत, मजबूती दे पाएंगे दिल्ली के सीएम, क्योंकि जैसे ही अंतरिम जमानत मिलती है, एक जो प्रतिक्रिया और ये लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि ये सत्य की जीत है और आक्रामक तेवर रिहाई के बाद से, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो अहम बातें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कही, उन तमाम अहम बातों को देखते हुए क्या इसे एक मजबूती के तौर में देखा जा सकता है? क्योंकि अब प्रचार में उतरे हुए हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और ये पहला रोड शो है आज। तो सहीराम पहलवान के समर्थन में ये रोड शो है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का। लेकिन जनसैलाब ये बता रहा है कि जो दिल्ली में लोकप्रियता है दिल्ली के सीएम की, वो इस बात को ये भीड़ दर्शाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा एक भारी हुजूम यहाँ पर जनता जनार्दन का देखने को मिल रहा है। अब ये वोट में कैसे तब्दील होगा, ये भी बेहद मायने रखता है, क्योंकि विपक्षी इंडिया गठबंधन का अगर जिक्र किया जाए तो लगातार ये कहा जा रहा है कि अंतरिम जमानत अंतिम दौर के इस चुनाव में एक मजबूती देने का काम करेगा इंडिया गठबंधन को। तो कितनी मजबूती मिल पाएगी, क्योंकि अब केंद्र में सरकार बनने का दावा आम आदमी पार्टी का कितना सार्थक सिद्ध होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी जो लक्ष्य है वो 400 पार का लक्ष्य है और उसी लिहाज से लगातार भारतीय जनता पार्टी भी बिल्कुल एक ठोस रणनीति के साथ चुनावी मैदान में नजर आ रही है। और ऐसे में लगातार वो तमाम आरोप जो शराब नीति घोटाले के आरोप लगाए गए और आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया समेत उन तमाम नेताओं को जेल में डाला गया। इसके बाद अब अंतरिम जमानत में यानी कि जो रिहाई, जो समय, जो मोहलत मिली है दिल्ली के सीएम को इस चुनाव कैंपेनिंग के लिए, तो इसमें कितना जोश और किस रणनीति के साथ वो
क्योंकि 3 चरण का जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है और कैसे भरपाई होगी ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो हाथ में झंडे लेकर ये रोड शो का जो काफिला है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि भगवंत मान किस तरीके से बैठे हुए हैं और लगातार जो दिल्ली के सीएम है वो लोगों से हाथ हिलाते हुए अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं और एक लोकप्रियता भी फिलहाल देखने को मिल रही है क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद 50 दिनों के बाद ये रिहाई हुई है। दिल्ली के सीएम की अंतरिम जमानत मिली है और एक तरफ वो खुशी के साथ साथ चुनौती इस बात की कि आखिर अब जीत कैसे पक्की होगी, क्योंकि सभी राजनीतिक जो दल हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, तो ऐसे में चुनौती बड़ी है। ये राह इतनी आसान नहीं है क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो वाकई काफ़ी चुनौतियापूर्ण है राजनीतिक दलों के लिए। तो कोई राम के प्रति आस्था रखकर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण की राजनीति, यानी कि जो हर चाहे जाति का जिक्र किया जाए, चाहे धर्म का तुष्टीकरण की राजनीति का जिक्र किया जाए, तो हर एक का यहाँ पर जो मिक्सचर है, जो तालमेल है वो देखने को मिल रहा है। और जैसे ही रिहाई होती है, अंतरिम जमानत होती है, तो सबसे पहले संकट मोचन के दर्शन करने के लिए दिल्ली के सीएम अपने परिवार के साथ पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, आरती करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और इसके बाद इस चुनावी रण में अब नजर आ रहे हैं, यानी कि रोड शो करते हुए अपने प्रत्याशी के समर्थन में। क्योंकि ये फिलहाल चुनावी प्रचार इतना आसान भी नहीं है क्योंकि कोर्ट की शर्तें हैं और उन शर्तों को ध्यान में रखते हुए चुनावी प्रचार करना है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, सीधे आपको दिल्ली लेकर चलते हैं जहां पर दिल्ली के सीएम रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में भगवंत मान की भी मौजूदगी है। आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरें रोड शो, यानी कि जिस गाड़ी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सवार हैं और पंजाब के सीएम भगवंत मान, और गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लोगों का जो हुजूम है इस रोड शो में नजर आ रहा है। लोग इस तस्वीर को कैप्चर करते हुए नजर आ रहे हैं, लोग लगातार सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये रोड शो में जो जनसैलाब उमड़ा है, तो फिलहाल ये रोड शो की तस्वीरें। और इसी बीच दिल्ली के डिप्टी मेयर से खास बातचीत की है आसफा खान ने, हमारी सहयोगी। क्या कुछ बातचीत की है इस दौरान डिप्टी मेयर से, आपको सुनाते हैं। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल की डिप्टी अगर मेयर की जाए तो आलिया मोहम्मद इकबाल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। इनके द्वारा समझना चाहेंगे, अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं क्या? कुछ देर में अभी महरौली में हम साउथ लोकसभा के अंदर है और हमारे मुख्यमंत्री के आ रहे हैं, हजारों की तादाद में पब्लिक यहाँ पर है, बेसब्री से इंतजार है और एक तरफा जनता ने हिमायत जीत होने जा रही है और मुझे खुशी है कि जनता हद से ज्यादा बहुत उत्साहित है मुख्यमंत्री साहब को देखने के लिए, मिलने के लिए। और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सातों सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। क्या लगता है आप यहाँ से अगर ये जीत जाते बढ़ने वाला है? और पड़ रहा है, कल मुख्यमंत्री जी के आने के बाद दिल्ली का इलेक्शन मुकम्मल तौर पे पलट गया है, एक तरफा अलायंस के हक में हो गया हम लोगों के बेहतर। तो देखिए, आप सुन रहे थे डिप्टी मेयर आलिया मोहम्मद इकबाल को, जो कि बता रहे थे अरविंद केजरीवाल के आने के बाद दिल्ली का माहौल चेंज हो चुका है, बदल चुका है। दिल्ली से के न्यूज़ के लिए अफशा खान।
तो ये वाकई जो तस्वीरें बता रही हैं, यानी कि साउथ दिल्ली को साधने की पूरी कोशिश इस रोड शो के जरिए होती हुई नजर आ रही है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने का जिक्र बार बार किया जा रहा है और जिस तरीके से लगातार दिल्ली के सीएम इस बात का जिक्र कर रहे हैं और ये वाकई नजर भी आ रहा है कि जो अभी तक आम आदमी पार्टी में एक जोश, एक उत्साह की कमी नजर आ रही थी, या ये कहा जाए एक रणनीति की कमी नजर आ रही थी, फिलहाल वो कमी अब पूरी होती हुई नजर आ रही है और अब बस ये इंतजार है कि आखिर इसे कितनी मजबूती मिलेगी, क्योंकि जीत का दावा तो जो इंडिया गठबंधन की सीटें हैं पूरी तरीके से जीत का दावा करती हुई आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, लेकिन ये जीत इतनी आसान भी नहीं है क्योंकि चुनौतीपूर्ण है। ये बात अलग है कि लगातार जो चाहे राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन का जिक्र किया जाए या भारतीय जनता पार्टी का जीत का दावा करती हुई सभी पार्टियां नजर आ रही हैं, लेकिन 4 जून को ही ये स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन ये बात अलग है, वाकई दिल्ली का जो माहौल है वो फिलहाल जरूर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही अंतरिम जमानत मिलती है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को और जितना जब जेल भेजा गया अरविंद केजरीवाल को, उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी का एक आक्रामक रुख और निकलने के बाद भी जो पहला बयान निकलकर सामने आता है वो तानाशाह के खिलाफ निकलकर सामने आता है। तो ये लड़ाई तानाशाही के खिलाफ और लगातार ये आह्वान जनता से कि 140 करोड़ की जो जनता है उसका जन समर्थन इस बात के लिए चाहिए कि लोकतंत्र और संविधान को बचाना है, तानाशाही से मुक्त करना है। तो इसको लेकर फिलहाल ये तस्वीरें बेहद अहम, बेहद खास साउथ दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में पंजाब के सीएम भी मौजूद हैं और लगातार जो जनसैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है ये बताता है कि 50 दिनों से किस तरीके से जो दिल्ली वासी हैं वो फिलहाल इस पल का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव की शुरुआती दौर से पहले ही गिरफ्तारी और इसके बाद अब 50 दिनों बाद यह अंतरिम जमानत मिली है, बेल मिली है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को। और ये 20 दिन, क्योंकि 21 दिन था लेकिन एक दिन बीत चुका है, अब 20 दिन बाकी रह गए हैं और 20 दिनों में ये बड़ी चुनौती है आम आदमी पार्टी के सामने भी कि कैसे इस चुनावी राह को आसान बनाया जाएगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी से लगातार जो एक चुनौती पूर्ण टक्कर है उसमें कैसे जीत हासिल की जाए, उसके लिए आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन की क्या कुछ रणनीति रहेगी उसको लेकर लगातार जो एक सक्रियता है, क्योंकि आगे की रणनीति को लेकर भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसे पार्टी नहीं एक सोच बता रही है और एक जोश फिलहाल इस रोड शो के दौरान जरूर देखने को मिला। और जैसे ही जमानत मिलती है, बेल मिलती है दिल्ली के सीएम को, तो वो खुशी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा दिल्ली वासियों के जहन में भी नजर आता है कि वाकई इस पल का इंतजार था, क्योंकि अभी महज एक राहत जरूर मिली है लेकिन अभी भी 2 जून को सरेंडर करना होगा दिल्ली के सीएम को, क्योंकि ये महज रिहाई चुनावी लिहाज से है और प्रचार प्रसार के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि चुनाव में किस तरीके से प्रचार प्रसार करना है, कैंपेन में जो एक सजगता और सतर्कता रहेगी, क्योंकि एक रणनीतिकार माना जाता है दिल्ली के सीएम को। दिल्ली की राजनीति का अगर बेसिकली जिक्र किया जाए तो दिल्ली की जनता के दिल में क्या जगह रहेगी और क्या वो जगह वाकई दिल जीत पाएंगे दिल्ली की जनता का, इस ओर एक कवायद जरूर होती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की। तो जैसे ही अंतरिम जमानत मिलती है प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो जाता है और ऐसे में पाक के पूर्व मंत्री भी लगातार जो प्रतिक्रिया देते हैं वो भी एक चर्चाओं का विषय है और लगातार इस पर कटाक्ष भी हालांकि किए गए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पलटवार भी किया गया। आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल आज से अपने चुनावी प्रचार अभियान
को धार देने में जुट गए हैं, ये कहा जा सकता है। और ये पहला रोड शो है रिहाई के बाद, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये पहला रोड शो नज़र आ रहा है। और पहले ही रोड शो में आप एक जनसैलाब देख पा रहे हैं अपने प्रत्याशी के समर्थन में। साउथ दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां पर रोड शो करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आज से चुनावी प्रचार का आगाज़ हो चुका है। अभियान को अब धार देंगे और आगे किस तरीके से जो कार्यक्रम रहेंगे आयोजित किए जाएंगे, क्योंकि एक कम वक्त है और अंतिम दौर का चुनाव यानी कि चौथे चरण के चुनाव को लेकर अब ये कहा जाए कि जो भूमिका है ये अरविंद केजरीवाल की वो बेहद अहम है। और आज सबसे पहले सुबह 11 बजे अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ कनॉट प्लेस पहुंचते हैं। वहां पर प्रसिद्ध प्राचीन हनुमान मंदिर जाकर माथा टेकते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहते हैं। और इस दौरान मंदिर में भारी भीड़ भी देखी जाती है। और इसके बाद दोपहर 1 बजे आम आदमी पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, संबोधित करते हैं वो तमाम सवाल। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। और इसके बाद अब अलग अलग जगहों पर रैलियां और रोड शो का आयोजन, जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं ये साउथ दक्षिणी दिल्ली की तस्वीरें हैं। अपने प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं। केजरीवाल ने 50 दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आने पर भगवान हनुमान को धन्यवाद दिया, आशीर्वाद लिया और इस बात का जिक्र किया कि देश से तानाशाही खत्म करने की अपनी लड़ाई में वो जनता से समर्थन का आह्वान करते हुए नजर आए। और लगातार वो नारे कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगातार कल से सुनाई दे रहे हैं, जब से अंतरिम जमानत मिली है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। तो 1 जून तक की अंतिम जमानत है, यानी कि पूरा प्रचार प्रसार अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रणनीति के आधार पर रहेगा। और 2 जून को सरेंडर करना होगा। आम आदमी पार्टी देश भर की जो 22 लोकसभा सीटें हैं उनमें चुनाव लड़ रही है और इनमें से पंजाब की भी 13 सीटें शुमार हैं। 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 4 में चुनावी मैदान में है और गुजरात की 2 लोकसभा सीटें शामिल हैं। दिल्ली में 25 मई को मतदान है और पंजाब में 1 जून को मतदान होगा और 4 जून को रिजल्ट सामने आएगा। 2 जून को सरेंडर करना होगा। लेकिन इस बीच जो शर्तें हैं कोर्ट की उनको भी ध्यान में रखना होगा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि कोर्ट की जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको फॉलो करते हुए ये चुनावी प्रचार प्रसार करना होगा। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अंतरिम जमानत के बाद दिल्ली के सीएम की राजनीतिक जो सक्रियता है वो देखने को मिल रही है और इस रोड शो के जरिए एक राजनीतिक धार, जो चुनावी आधार है उसको तेज करते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। और एक भारी हुजूम जनसैलाब भी इस बीच इस रोड शो के दौरान देखने को मिल रहा है। हर एक वर्ग का जो व्यक्ति है उस इस रोड शो में फिलहाल शामिल होता हुआ नजर आ रहा है।
तो लगातार ये कहा जा रहा है फिलहाल, ये साउथ दिल्ली की तस्वीरें जहां पर रोड शो का आयोजन किया गया है और इसमें लगातार और दिल्ली से हमारी सहयोगी आसफा खान इसी खबर में जुड़ी हुई है। आसफा, फिलहाल इस रोड शो के दौरान क्या कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि एक भारी जन सैलाब भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वो खोल के देख रहे हैं 21 मार्च को क्यों था। तो फिलहाल ये रोड शो की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको आवाज मिल पा रही है? तो फिलहाल आपको आवाज मिल पा रही है, आप सुन पा रही हो? दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आवाज वर्षा होती हुई नजर आ रही है। लोग किस तरीके से इस रोड शो का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे सहयोगी आफसा खान की मौजूदगी है इस रोड शो के दौरान और अपडेट साझा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ माहौल इस वक्त साउथ दिल्ली में नजर आ रहा है, क्योंकि साउथ दिल्ली में ये रोड शो का आयोजन किया गया है, जहां की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और अपने प्रत्याशी के समर्थन में ये रोड शो किया जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान की मौजूदगी और एक बड़ा जिस तरीके से इस उमड़ा है ये जन सैलाब, ये बताता है कि वाकई एक जनाधार, एक लोकप्रियता दिल्ली के सीएम की नजर आ रही है इस रोड शो में। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण और बेहद मायने ये रखता है कि क्या ये जनाधार, ये जन समर्थन, ये जन सैलाब वोट में कन्वर्ट हो पाएगा। तो लोग पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच तो रोड शो की ये तस्वीरें हैं जहां पर पुष्प वर्षा होती हुई नजर आ रही है, यानी कि इस रोड शो का स्वागत किया जा रहा है और लगातार इस रोड शो के दौरान रोड शो का जो काफिला है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का, वो फिलहाल आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आप देख पा रहे हैं भगवंत मान भी बेहद जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं इस बीच इस रोड शो के दौरान। तो रिहाई के बाद ये पहला रोड शो, तो रोड शो में एक जनसैलाब। आफसा खान, आपको आवाज मिल पा रही है? आफसा, आपको आवाज मिल पा रही है? चलो संपर्क होता है तो जरूर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ माहौल इस वक्त साउथ दिल्ली का नजर आ रहा है, क्योंकि ये अंतरिम जमानत के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का पहला रोड शो है और इसके बाद जो लगातार सूत्रों के हवाले से अहम खबर सामने आ रही है कि इसके बाद बैठकों का दौर भी जारी होगा। दिल्ली के सीएम की अध्यक्षता में कुछ बैठकें हैं वो आयोजित की जाएंगी। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि सीएम दफ्तर नहीं जा सकते हैं दिल्ली के सीएम, लेकिन सीएम दफ्तर में मौजूदगी ना होने के बावजूद भी किस तरीके की रणनीति आगे रोड शो या कार्यक्रमों को लेकर सुनियोजित की जाएगी, ये बेहद अहम रहेगा, क्योंकि अब जो रणनीति है दिल्ली के सीएम की, उसे आधार पर चुनावी प्रचार प्रसार देखने को मिलेगा।
और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।